दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान एयरफोर्स का एक ऐसा कारनामा बताने वाले हैं जिसे सुनकर पूरी अमेरिकन फोर्सेस ने मुंह में अपनी उंगलियां दबा ली थीं। ऐसा कारनामा करने के लिए अमेरिका समेत कई दूसरे ममालिक की एयरफोर्सेस अपने कई तैयारों और पायलट्स को गवा चुकी हैं, लेकिन फिर भी ये ममालिक पाकिस्तान फिजाइया का ये रिकॉर्ड ना तोड़ सकी। दोस्तों हुआ कुछ यूं कि 3 मई 1995 का दिन जब पाक फिजाइया ने अमेरिका का गरूर खाक में मिलाया था। पाक फिजाइया ने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया जिसने रहती दुनिया तक तारीख रकम कर दी। दोस्तों ये वो दिन था जब पूरी अमेरिकन फौज का पाक फिजाइया के सिर्फ 2 शाहीनों ने गरूर खाक में मिला दिया। और आज भी अमेरिकी पूछते हैं कि पाकिस्तान ने ये सब कैसे किया। 1995 में स्पाइडर अलर्ट के नाम से पाकिस्तान और अमेरिका की जंगी मशकें शुरू हुई, जिसमें दोनों ममालिक की बर्री बैरी और फजाई अफवाज ने हिस्सा लिया। इन जंगी मशकों के आखिरी मुराहिल में फजा से समंदर में हमले के मुकाबले का इनकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स को टारगेट दिया गया कि समंदर में मौजूद अमेरिकी बैरी बेड़े इब्राहिम लिंकन CN-72 के इंतहाई करीब जाकर इस पर हमला करके इसे मसनूई तौर पर तबाह करना है। और दूसरी तरफ अमेरिकी बैरी बेड़े को यह हदफ दिया गया कि इन्हें हवा में मौजूद पाकिस्तानी हवाबाजों का बैरी बेड़े के करीब पहुंचने से पहले सुराग लगाना है और इन्हें मसनूई तौर पर मार गिराना है और ये मिशन अपने नाम कर लेना है। इस मिशन में अमेरिकी फिजाइया और बैरी अफसरान इंतहा की हद तक पुरएतमाद थे। इनका बहुत ज्यादा गरूर था। इनके आत्माद की सबसे बड़ी वजह अमेरिकी बेड़े पर मौजूद सबसे बेहतरीन रडार सिस्टम था, जो कई मीलों दूर किसी भी किस्म की फिजाई नकलो हरकत की बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही करने की सलाहियत रखता था। अमेरिकियों की आत्माद की दूसरी और अहम वजह थी कि बैरी बेड़े पर मौजूद अमेरिकी जंगी तैयारे जदीद तरीन होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और खतरनाक थे, जो बर्क रफ्तारी यानी कि स्पीड में पाकिस्तानी मेराज तैयारों से कहीं ज्यादा आगे थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान के फिजाई अड्डे का मंजर, जहां पर पाकिस्तानी फिजाई निगरानों को इस तरह के मुश्किल तरीन मिशन पर जाने के लिए पूछा गया और हस्बे मामूल तमाम पायलट्स ने एक अज़्म और वल्वले के साथ इस मिशन पर जाने के लिए आगे आए। लेकिन इस मिशन के लिए सिर्फ 2 ही पायलट्स मुंतखब होने थे जिन्होंने अपने मेराज तैयारों के साथ इस मिशन पर जाना था। सीनियर कमांड के फैसले के तहत इस मिशन के लिए विंग कमांडर आसिम सुलेमान और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अहमद हसन का इंतखाब किया गया। विंग कमांडर आसिम सुलेमान इन दिनों पाकिस्तान फिजाइया में स्क्वाड्रन नंबर 8 के बतौर कमांडर फराइज सर अंजाम दे रहे थे। दिन 3 बजे के करीब दोनों पाकिस्तानी शाहीन मिशन पर रवाना होने से कबल अपने तैयारों की जांच पड़ताल में मशगूल थे, जब विंग कमांडर आसिम सुलेमान ने फ्लाइट लेफ्टिनेंट अहमद हसन को अपने पास बुलाया और कहा कि अहमद, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस मिशन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार होंगे। अहमद हसन के चेहरे पर एक पुरएतमाद और जोश से भरपूर मुस्कुराहट आई और वो इंतहाई अदब लेकिन आत्माद से बोले, सर आज 3 मई 1995 का दिन अमेरिकी हमेशा याद रखेंगे। विंग कमांडर को अपने नौजवान की इस बात पर मुकम्मल आत्माद था, क्योंकि आज इन्होंने अपनी जिंदगी का एक इंतहाई अनोखा फैसला किया था जो आज तक की फिजाई तारीख में पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन विंग कमांडर आसिम सुलेमान ने अपने इस फैसले से अहमद हसन को आगाह नहीं किया और फैसला किया कि हिदायत मिशन पर रवाना होने के बाद तैयारे के वायरलेस से देंगे। चंद लम्हों बाद दोनों शाहीन अपने अपने तैयारों की कॉकपिट में मौजूद थे। फिर इनके तैयारों ने नारे तकबीर की सदाओं की गूंज में हवा में उड़ान भरी और एक मुश्किल तरीन फिजाई मिशन पर रवाना हो गए। इस मिशन में विंग कमांडर आसिम सुलेमान लीडर और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अहमद हसन विंग मैन के फराइज सर अंजाम दे रहे थे। अमेरिकी बैरी बेड़े पर मौजूद तमाम बैरी और फजाई अफसरान इंतहाई इत्मीनान से पाकिस्तानी तैयारों के रडार पर निशानदेही का इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही पाकिस्तानी तैयारे की निशानदेही हो, इनके जदीद तरीन F-14 जंगी तैयारे फौरी उड़ान भर के पाकिस्तानी मेराज तैयारों को बैरी बेड़े से मीलों दूरी दबोच लें ताकि अमेरिकी फोर्सेस अपनी जीत का जश्न मना सकें। तमाम अमेरिकी अफसरान रडार रूम में मौजूद थे और अमेरिकी पायलट्स अपने जंगी तैयारों की कॉकपिट में मौजूद अगले हुक्म का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों दोनों पाकिस्तानी शाहीन अपने अपने तैयारों को हदफ की तरफ लेकर जा रहे थे जब अचानक फ्लाइट लेफ्टिनेंट अहमद हसन को तैयारे के वायरलेस पर अपने लीडर का एक अनोखा और खतरनाक हुक्म सुनाई दिया और फिर बैक वक्त दोनों जंगी तैयारे बिजली की रफ्तार से नीचे जाना शुरू हो गए। अमेरिकी बैरी बेड़े पर इस वक्त मुकम्मल सन्नाटा छा गया जब पाकिस्तान के दोनों शाहीनों ने अमेरिकियों को मौका दिए बगैर अमेरिकी बैरी बेड़े की बलाई सतह के नीचे से समंदर से महज चंद मीटर ऊपर से अपने मेराज तैयारों को बर्क की रफ्तारी से फजा में बुलंद किया और अमेरिकी बैरी बेड़े इब्राहिम लिंकन को कामयाबी के साथ मसनूई तौर पर अपने हदफ का निशाना बनाकर पाकिस्तान की अमेरिकियों पर अपनी फतह का पैगाम पीछे कंट्रोल रूम को दिया, जिसके बाद पूरा पाकिस्तानी हवाई अड्डा एक बार फिर पाकिस्तान जिंदाबाद की सदाओं से गूंज उठा। जबकि दूसरी तरफ अमेरिकी बैरी बेड़े पर फुल सन्नाटा था और अमेरिकी सदमे की कैफियत में एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अमेरिकी सोच रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हुआ कि पाकिस्तानी मेराज तैयारे हमारे जदीद तरीन रडार पर नजर आए बगैर कामयाबी से बैरी बेड़े के ऊपर से गुजर गए और इन्हें संभलने का मौका भी ना दिया।
दरअसल विंग कमांडर आसिम सुलेमान ने हवाई अड्डे से परवाज भरने से पहले ही ये फैसला कर लिया था कि अमेरिकी रडार से बचने के लिए इन्हें दोनों तैयारों को इंतहाई निचली और खतरनाक सतह पर इंतहाई तेजी से परवाज करना पड़ेगी। चनाचा इन्होंने उड़ान भरने से चंद लम्हों के बाद ही अहमद हसन को ये हुक्म दे दिया था। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात काबिल गौर है कि पाकिस्तान के इन दो शाहीनों ने समंदर के इतने निचली सतह पर परवाज की और वो भी महराज तैयारों के साथ, जो कि एक नामुमकिन तरीन काम है और दुनिया में आज तक किसी भी पायलट ने जदीद से जदीद तैयारे से भी ऐसी खतरनाक परवाज नहीं की। सतह समंदर पर यह परवाज इंतहाई मुश्किल होती है क्योंकि जमीन पर हवा का दबाव अलग और जबकि पानी पर हवा का दबाव अलग होता है। लेकिन आफरीन के पाकिस्तान के बहादुर और निडर सपूतों ने ऐसे नामुमकिन काम को भी अपने जोश और जज्बे से मुमकिन कर दिखाया और अमेरिकियों की गरूर को खाक में मिलाकर फिजाई मार्कों में एक तारीख रकम कर दी और अपने सबज हिलाली परचम की लाज रखकर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के इस कौल को सच कर दिखाया कि मोमिन है तो बेदेख भी लड़ता है सिपाही। दोस्तों अल्लाह पाक पाकिस्तान और दुनिया भर के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।